आज मेरे प्रिय मित्र और मेरे रेल सेवा के साथी आज इस भौतिक जगत में भौतिक रूप से नहीं है। उन्हीं की पुण्य स्मृति में जो इनके परिवार के द्वारा ये आयोजन रखा है सत्संग का, निश्चित तौर पर सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, भौतिक शरीर जाता है और निश्चित तौर पर सूक्ष्म रूप से वो यहीं कहीं विचरण कर रहे होंगे। इधर ही कोई है वो, क्योंकि कण कण में ईश्वर है, आत्मा कण कण में है, जीव भी, सूक्ष्म शरीर भी सर्वत्र है। तो मैं नमन करता हूं उनको। पुनश्च जो मंचासीन संत महापुरुष विराजमान हैं, आप सभी को मेरा नमन। श्रोतागण सभी के अंदर विराजमान उस राम को, राम गोपालाचार्य का नमन स्वीकार हो। मैं सबसे पहले एक आइडेंटिफाई कर दूं कि मैं 4-5 दिन पहले बैठने आया था यहाँ, तो मेरे ही पड़ोसी गांव के सज्जन ने पहचाना नहीं, रामदेव जी ने। तो मैं बता दूं, शायद काफी लोगों को ये डाउट होगा, मारो गांव गाता है नारायण लाल गोदा परिवार में मारो नाम है समाज में, और मैंने जब पास आउट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मेरा नाम राम गोपालाचार्य है। बात सतगुरु की चल रही है। हम किसी भी प्रकार का जो समाज के अंदर काम करते हैं, परिवार के अंदर काम करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, हम गणेश जी को मनाते हैं। प्रथम पूज्य गणेश, ये भौतिक कामों के लिए है, लेकिन यदि अध्यात्म की बात हो तो सतगुरु के बिना कतई संभव नहीं है कि आप परमपिता परमात्मा के रास्ते पे जा सकते हो, उसकी अनुभूति कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। इस सपने में संभव नहीं है। इसीलिए चाहे मंच छोटा हो चाहे बड़ा हो, सतगुरु की आराधना करते हैं, सतगुरु की स्तुति करते हैं, गुरुदेव की महिमा गाते हैं। हमारे पूज्य संत सीताराम जी महाराज ने एक भजन गाया था कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। श्रवण जी महाराज की भजन में एक कड़ी आई थी जिसमें एक शब्द आया था मुक्ति। सवाल यह है कि यह बहस का मुद्दा बन जाता है। हम किताबें पढ़ पढ़ कर विद्वान हो जाते हैं, किताबें पढ़ पढ़ कर बुद्धि का तो स्टोर भर देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी हो नहीं पाती है। कल्याण भारती जी महाराज ने कहा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। किताबें तो ज्ञान का भंडार है। अखबार सुबह 2.5 रुपए 5 रुपए का आएगा, शाम को 10 पैसे का भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ज्ञान भरा है। उसकी कीमत नहीं है, कीमत तो अध्यात्म की है, अंतर ज्ञान की है। तो बात यह है कि मोक्ष और मुक्ति है क्या? कई जनों के ये कई बार ये एक शंका का विषय बन जाता है कि आदमी, क्योंकि आना और जाना, जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव, ये तो संसार का नियम है। संसार में जितनी भी चीजें बनी है ना, जितनी भी पैदा हुई है, चाहे वो भौतिक रूप से अवतरित हुई हो, चाहे परमात्मा ही हो, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये मकान बनाया हमने, भाटी साहब ने ये मकान बनाया, सुरेंद्र जी ने, 100 साल 150 साल 200 साल बाद ये क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो नष्ट होने के लिए बनी है। चाहे राम और कृष्ण भी आए इस धरती पर, 12 कला और 16 कला निदान उनको भी जाना पड़ा। तो प्रश्न ये होता है कि अभी मेरी डीयू इंडोनेशिया में मेरे प्रवचन थे, तो वहां एक लड़की ने पूछा, क्रोशिया की लड़की ने, जो बहुत
एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की वो लड़की थी कि क्यों जरूर आपके सनातन धर्म में क्यों जरूरी है कि सतगुरु बनाना चाहिए, सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सतगुरु बनाया नहीं जाता, सतगुरु तो कुदरती है, उसकी शरण में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने गुरु बनाया नहीं जाता, भगवान बनाया नहीं जाता है, भगवान तो ऑलरेडी है, उसकी शरण में जाना पड़ता है, बनाया नहीं जाता है। तो उस लड़की ने ये पूछा, एलिना ने कि क्यों जरूरी है सतगुरु की शरण में। आपने सिखों के गुरुद्वारे को देखा होगा, वो सिखों के जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा। गुरु का द्वार है, सत श्री अकाल तो आगे है, यानी उससे संपर्क करे बिना, उसकी शरण में गए बिना सत श्री अकाल के दीदार नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम गुरुद्वारा रखा। आज हम कितनी भी किताबें पढ़ लेवे, किताबें पढ़कर तो हम बीए, एमए या कोई पीएचडी और किसी प्रकार की डिप्लोमा डिग्री नहीं कर सकते ना। उसमें साइन मास्टर के होते हैं, टीचर के होते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर के होते हैं, डीन के होते हैं। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो आपने भले ही एलएलबी एलएलएम कर रखा हो, लेकिन वह एक काले कोर्ट वाला चाहिए, चाहे उसमें ज्यादा वो केस नहीं लड़ा हो, लेकिन काले कोर्ट वाला चाहिए जो रजिस्टर्ड है कोर्ट के अंदर, उसकी बात सुनेगा मजिस्ट्रेट। तो कैसे कल्पना कर सकते हो आपके परमपिता परमात्मा की जो सुपीरियर कोर्ट है उसके अंदर हम सीधे ही चले जाए, कौन सुनेगा आपकी? हमारे जो माता है, पिता है, बच्चे हैं, भाई है, बंधु है, वो यहाँ तक हमारे साथी है। एक सबसे बड़ी मैं खुशी की बात, मैं हर चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। किसी भी सज्जन को अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। और आप ही लोगों की मेहरबानी है कि मैं इस देश में करीब 10, 12, 15 देशों में बाहर जाकर मेरे कार्यक्रम होते हैं। मैं प्रैक्टिकल सब जगह एक बात कहता हूं कि मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, लेकिन आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ तो मैं करके बता सकता हूं आपको, क्योंकि कहने में तो क्या, कहने में तो किताबें भरी बड़ी है। तो उसने पूछा कि क्यों जरूरी है ये सदगुरु बनाना। महाराज श्री ने एक सेजो भाई का एक दोहा बोला था। प्रथम तो गुरु और सतगुरु में बड़ा फर्क है। वेदों के अंदर एक मंत्र आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम रटते गए इसको, जितने भी संत आए ना इस दोहे को गाते गए, किसी ने मंथन नहीं करा। गुरु ब्रह्मा, जनक, ब्रह्मा का काम है पैदा करना, हमारा पिता है वो जनक है, वो ब्रह्मा है। गुरु और विष्णु माता पालन करती है, वो भी गुरु है। गुरु और ब्रह्मा, गुरु और विष्णु, गुरु और देव महेश्वरू। सतगुरु की शरण में जाते हो तो शंकर का काम नाश करने का है, तो वह हमारे अवगुणों का नाश करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु स्वयं साक्षात पर ब्रह्म। कौन सा पर ब्रह्म? रामचरितमानस में लिखा, वो पर ब्रह्म जो बिन पद चले, सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी पड़ता बक जोगी। जो कण कण में विद्यमान है वो ब्रह्म, वो परमात्मा। हम सतगुरु की शरण में तो चले जाते भी। महाराज श्री ने बोला कि ये बड़ा धार्मिक परिवार है। परिवार जितने भी गुरुदेव की शरण में गए, सभी आध्यात्मिक है, सभी को मैं नमन करता हूँ। वैसे मेरे तो 2-3 रिश्ते हैं यहाँ। खींची साहब मेरे दामाद है और ये प्रभुलाल जी मेरे साधु है, मेरे तो रिश्तेदारी है वैसे भी। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हम गुरुदेव की शरण में तो चले जाते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। बस गुरुदेव ने क्या क्या बोला पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। बोलिए फोटो लटका दी उसकी। फोटो लटकाने से कल्याण नहीं होना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। कभी भी गुरुदेव के का अगर सम्मान करना हो
तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पैरों का चरणों की आराधना करनी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। और जितने 4 वेद भरे पड़े हैं परमात्मा की वाणी से, और चारों वेदों के अंत में नति नति लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा के लिए, उसमें लिखा हुआ है, परमात्मा की वाणी लिखी हुई है, मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो आकाशवाणी के द्वारा लिखी गई है। हमारे धर्म में 2 चीज है, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति होती है जो सुन के लिखी गई, स्मृति होती है याद करके किसी संत के द्वारा लिखी गई। 2 चीज है, श्रुति और स्मृति। ये श्रुति है वेद, ये परमात्मा की वाणी है। परमात्मा खुद अपनी व्याख्या करके लिखता है कि नेति नेति ये इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। उसका अनुभव करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। मैं कई जगह बोलता हूं, तो एक बात जरूर बोलता हूं कि हम सतगुरु की शरण में जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसमें कमी क्या है, किस जाति का है, इसका लिंग क्या है, औरत है या आदमी है। अरे जाति आपके दिमाग में घुसते ही तो आपके ऊंच नीच का भाव आ जाता है कि मेरी जाति इससे ऊंची है, इसकी जाति इससे मेरी जाति नीची है। फिर उसकी गलतियों का भाव आ जाता है, बहुत सारे एब आ जाते हैं। जब सतगुरु ही की शरण में चले गए, किसी ने आज तक बोला क्या कि कृष्ण तो यादवों का है, यादव ही पूजो उसको, कृष्ण कन्हैया को कौन नहीं पूछता है, राधा को कौन नहीं पूछता है? क्या उन्हीं ने ठेका ले रखा यादवों ने? क्या राम को ठाकुरों ने पूजा है? राम तो कण कण की वासी है। सज्जनों, परमात्मा की जाति नहीं होती और सतगुरु की भी जाति नहीं होती। जब ये चोला पहन लेते हैं ना इस प्रकार का, तो इनकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि इनको बुलाने वाला राजपूत नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सर्व जन का है। सब जन की बात करते हैं। आज मैं जहां जिस जगह पर प्रवचन करके आया, तो मोमडन कंट्री है वो तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हिंदू हूं। परमात्मा सतगुरु किसी वर्ग विशेष का नहीं हो सकता। तो सेजो भाई का एक दोहा बोला था महाराज ने कि गुरु 4 प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस कहूं दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। दिल्ली में एक सेजो बाई हुई, चरणदास जी महाराज की शिष्या। तो उन्होंने इस आधार पर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी। तो सबसे पहले ये दोहा बनाया कि गुरु 4 प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, क्योंकि उनका थ्योरी नहीं, सहजो भाई की ये थ्योरी नहीं है, ये अनुभव है। अनुभव करके लिखा। सुनिए, ये बड़ी मार्मिक बात है कि ये अनुभव करके लिखा सेजो भाई ने कि गुरु 4 प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस कहूं दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, ये जो रामायण घर में पढ़ी है, गीता घर में पढ़ी है, कोई राधा स्वामी है तो उनके गुरुदेव की जो शास्त्र घर में पढ़े, कि कबीर के शास्त्र घर में पढ़े, तुलसी के शास्त्र घर में पढ़े, वो भी गुरु है। क्योंकि जब उनको पढ़ोगे ना तो परमात्मा की याद आएगी। कोई परिवार की याद नहीं आती जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो परमात्मा की याद आती, तो वो भी गुरु है। मलियागिरी पारस कहूं, पारस के लोहा अड़ाते ही सोना हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद का तर्क है। संतों के पास बैठते ही ये कोई गाली गलौज थोड़ी सिखाएंगे, ये तो परमात्मा की बातें सिखाएंगे। तो इनके पास बैठते ही हमारा जो मनोदशा बदल जाती है, तो ये भी गुरु है। संत, हर संत गुरु है। हमारे शास्त्र गुरु है, संत गुरु है। और सत्संग दीप समान, इस कमरे के अंदर अंधेरा हो रहे, एक दीपक जला दो तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। इसी प्रकार सत्संग से पूरे मनोमस्तिष्क का कचरा साफ हो जाता है कुछ समय के लिए, जब तक बैठे हैं। ये 20 गुरु है, लेकिन सतगुरु अलग बात है। ये तो गुरु है। सेजो भाई ने कहा कि मैंने तीनों को देख लिया, तीनों में मजा है, तीनों में आनंद है, लेकिन
नित्यानंद तो सतगुरु दिलाने वाला है, सतगुरु भृंग समान। मैं कई बार, पिछली बार भी गुलीचंद जी साहब के में प्रवचन थे तो मैंने एक बात, यही बात बोली थी कि मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ। एक भंवरी होती है काले येलो कलर की, पीले कलर की, वो सावन के अंदर नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी लाती है। मैंने कर करके देखा साहब, मैं किताब पढ़ के यकीन नहीं करता। वो मिट्टी लाएगी सावन के अंदर और घरों में घर बनाती है वो। और अगर किसी के बने हुए तो आप घर जाके देख लीजिए, वो ब्रह्मांक होते हैं उसके घर 9, 18, 27 इस प्रकार के होते हैं। और वो एक लट लाती है उसमें से, वह नीम के नीचे से, जो उसकी गुंजार सुनकर जो लट ऐसे ऐसे चलने के आगे निकल जाती है उसको नहीं उठाएगी, और जो मृतवत होती है उसको भी नहीं उठाएगी, जो ऊपर ठोडी करके नीचे कर लेती है लट उसको भी नहीं उठाएगी, लेकिन जो ठुड्डी ऊपर कर लेती है उसकी, उस भंवरी की तरह, उसको भृंगी बोलते हैं। तो जिन्हें टाटियो बोला आप मारवाड़ी में, तो उसको उठा के लाती है और उस घर के अंदर डालती है। आपने कैम्ब्रिज के अंदर डिप्लोमा डिग्री कर ली हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर ली हो, उसको फोड़ोगे तो लटे निकलेगी, लेकिन वो भृंगी फोड़ेगी ना तो भृंगी निकालेगी। इसलिए कहते हैं सतगुरु भृंगी समान, सतगुरु अपने जैसा बना देता है। कई बार मेरे से प्रश्न पूछते, लाओस में मेरा कार्यक्रम था कि एक सज्जन ने पूछा कि आप राम से नहीं तो क्या राम मिल जाए तो खुश होते? कतई नहीं। कौन राम? अगर सतगुरु सक्षम है ना तो राम को तो 10 बार आना पड़ेगा। सतगुरु सक्षम होना चाहिए, ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल जो संत लोग हैं अधिकतर ब्रह्म सोत्रीय ही है। ब्रह्म सोत्रीय बोलते हैं ब्रह्म की जानकारी रखने वाले, ब्रह्म के बारे में बताने वाले। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है ब्रह्म का अनुभव किए हुए। मेरे को किसी ने बोल दिया कि ब्यावर का रास्ता पूछ लिया, ब्यावर जाना किधर से जाओ, तो मैं गया बस नक्शा मोबाइल खोल के नेटवर्क से देख लिया कि भाई इधर से जाओ, क्यों जाओ, फलाना गांव आएगा, सराद में आएगा, ब्यावर आ जाएगा। गया हुआ वो भी नहीं है। कितनी रास्ते में दुविधाएं होती है उसको पता नहीं है, वो तो इसको इसमें देख के, मैप देख के बता दिया। उसको बोलते हैं ब्रह्मसूत्री है। ब्रह्मनिष्ठ होता है जो जाके भी आया हो तो उसको पता है किस किस जगह पर क्या क्या विपत्ति आने वाली है, क्या क्या समस्या आने वाली है। और हम गुरु को छोटा ही समझ लेते हैं, गुरु को एक व्यक्ति समझ लेते हैं। गुरु एक एलिमेंट होता है, सुपर एलिमेंट होता है। 5 एलिमेंट की ये बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी हमारी भौतिक शरीर है, जो 5 तत्व का है। इस 5 तत्वों का जो स्वामी है वो परमपिता परमात्मा है, वो सतगुरु है। मैं सांख्य योग सिखाता हूँ, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, जिसमें अपने देश के विदेश के काफी लोग जुड़े। उसमें ये बताते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स है, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हम कई बार, भले ही हम पढ़े लिखे नहीं है, भले ही हम सतगुरु की शरण में नहीं है, तो भी एक ढपोल से ढपोल आदमी भी यूं करके बैठ जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आता तो कहता है यार वो फलानी बात है, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस, शतेंद्रिय, वही तो परमात्मा है। 5 तत्व का तो ये शरीर है, जो जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। जब निपटा के आ जाएंगे, इसको जला के आ जाएंगे, आकाश, आकाश में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो शतेंद्रिय होती है ना, जो चीज पकड़ में नहीं आती है, जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड के अंदर पकड़ में नहीं आती है, वो परमात्मा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 एलिमेंट, चित्त, मन, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, ये पकड़ में आने वाले हैं क्या? ये पकड़ में आने वाले नहीं है, इनको पकड़ नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को पकड़ सकते हो क्या? रिकॉर्ड कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते। अभी वो श्रीमान जी जो इत्र छिड़क के गए, इत्र की खुशबू को पकड़ सकते हो क्या? नहीं। बस जो नहीं हो दिख रहा ना, वही तो परमात्मा। जितनी भी चीजें भौतिक नेत्रों से दिख रही है ना, वो ईश्वर नहीं हो सकती। जितनी भी चीजें इस भौतिक अंग प्रत्यंगों से अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है, वो परमात्मा नहीं है। और जो है लेकिन दिख नहीं रही है, इन आंखों से नहीं दिख रही है, इन अंग और प्रत्यंगों से महसूस नहीं हो रही है, वो परमात्मा है। कभी एक तरफ बैठो
और उस सतगुरु को याद करो जिस सतगुरु की शरण में आप हो। मैंने एक बार एक प्रवचन में कहा था कि हम अगर, मैं जैसे राम को मानता हूँ, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, हम फूल चढ़ाते हैं उसके। अभी आपने 5 भजन हुए तो फूलों के से स्वागत करा आप लोगों ने संतों को। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भगवान मेरे बेटा हो जा तो सवामणी चढ़ाऊंगा। अरे क्या चढ़ा रहे हो उसको? वो नारियल उसका है, वो सवामणी का सामान उसका है, उसका ही तो है, फिर उसके क्या चढ़ा रहे हो? अगर उसके चढ़ाना ही है ना तो ऐसी चीज चढ़ाओ जो ब्रह्मांड में उसकी तुम्हारी है ही नहीं, जो परमात्मा की है ही नहीं, जो उसकी नहीं है, तभी तो उसके चढ़ा सकते ना। उसका लेके उसको क्या चढ़ाना? और उसकी कौन सी चीज नहीं है? परमात्मा की एक चीज नहीं है जो भाव है। आप एक तरफ बैठ जाइए, अगर गुरुमुखी हो, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, एक तरफ बैठ जाइए और गुरुदेव के मंत्र का स्मरण कीजिए, और ऐसे स्मरण कीजिए तो आपकी आंख में आंसू आ जाए, आपकी अर्जी वहां तक पहुंच गई। माँ के आंचल में साइंस पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। माँ के आंचल में दुग्ध ग्रंथियां होती है, लेकिन दूध वर्तमान नहीं होता। चीरा लगा के देख लीजिए, ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, गाय के थन के चीरा लगा के देख लीजिए, खून निकलेगा। लेकिन बच्चा जब कराता है ना, माँ के आंचल से दूध छलक जाता है। हम वो कराना ही तो नहीं जानते, आम आदमी कराना ही तो नहीं जानते, और फिर परमात्मा को झूठा बता देते, सतगुरु को झूठा बता देते, यार वो तो मंत्र ही ठीक नहीं था। तो सज्जनों, मैं अधिक नहीं बोलकर इतना ही बोलूंगा कि सतगुरु वह महापुरुष है, वह महाशक्ति है, इस धरा के ऊपर फिजिकली भगवान है। क्योंकि भगवान भी, अगर कृष्ण भी आएगा ना तो पंचभौतिक आएगा, राम भी आएगा तो पंचभौतिक आएगा, और भी कोई आया जो क्षणिक अवतार है, हमारे 10 अवतार वो भी आएंगे, तो कल के अवतार आएंगे कलयुग में, वो भी पंचभौतिक आएंगे। तो फिर उसमें रात में फर्क क्या है? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का वो बना हुआ, और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का आप बने हुए, पैदा वो हुआ, आप भी पैदा हुए, मरना उनको भी है, आपको भी जाना, सबको जाना। जिन्होंने इन तत्वों की परीक्षा कर ली, पहचान लिया, इनसे मित्रता कर ली, जो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, उनसे मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली, उनको जान गए आप, तो फिर समझिए उसी का नाम मोक्ष है। वेदों में लिखा मम अक्ष इति, बोल रहा जो परमात्मा है, क्योंकि ये तो सदा सदा रहने वाला है। मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी किसी ने ये घर मेरा है, अगर सुरेंद्र जी के बच्चे ये कहते कि ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसका मतलब कहने वाला अलग है, कहने वाला अलग है, रहने वाला अलग है। इसका मतलब इस शब्दों से ही पकड़ लीजिए आप, ये शरीर मेरा है, ये कहने वाला अलग है। यानी फिजिकली तो हमें पता है, लेकिन इंटीरियर हम जान नहीं पाते कि यार ऐसा है क्या। ये तब पता पड़ता है जब आदमी के मृत्यु नजदीक आती है ना। माँ के पेट से जब इस धरती पे आते हैं हम, तो श्वास पहला लेते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो अंतिम श्वास छोड़ कर जाते हैं, और इसी आना और जाने श्वास के बीच का नाम जिंदगी है। दिनेश जी महाराज ने कहा कि कोई संत कहते हैं 4 तत्व है, तत्व 5 ही होते हैं। कोई माई का लाल नहीं कह सकता इस धरा के ऊपर नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तत्व 5 होते हैं। कोई 4 कहता तो वो सरासर गलत है। मेरा वीडियो सुना देना उनको, मैं हर प्रकार से तर्क करने को तैयार हूँ, चाहे कोई मठाधीश हो, पीठाधीश हो। अब ये मेरा विषय आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं 5 मिनट और बोल दूं, अगर इनकी बात का जो समाधान कर दूं। क्या आकाश तत्व नहीं है? सुनिए, 5 तत्व से निर्मित है, जिसका नाम है मानव, और मानव में आकाश तत्व होता है। इस वाले हिस्से को आकाश तत्व बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हर चीज का कर करके बता सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ऐसे सक्षम थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, ऐसा मत मानना, आप करके देखना, तब आपके यकीन होगा कि हाँ बात तो सही है। मनुष्यों के अंदर 5 तत्व होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। चौपाइयों के अंदर 4 तत्व होते हैं, उड़ने वालों में 3 तत्व होते हैं, रेंगने वालों में 2 तत्व होते हैं, जो पेड़ पौधे उनमें 1 तत्व होता है।
और जिसके अंदर 5 तत्व होते हैं, षट्वेंद्री तो उनमें भी होती है, लेकिन उनमें एक्सप्रेशन पावर नहीं है, उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते। हम कई बार कहते हैं ना, कोई चीज समझ में आती है तो क्यों करके बैठ जाते हैं। इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं साइंस के अंदर। इसको बाड़मेर के सीएमएचओ साहब है, जानते हैं, ये जोधावा साहब भी जानते हैं, नानोड़े साहब, रामदेव जी सब जानते हैं। सीएमएचओ साहब है, उनकी जो धर्म पत्नी, पूरे खानदान में सारे लोग डॉक्टर है। मैं जब जोधपुर चातुर्मास किया तो वो कतई नहीं के बोले सब बेकार है, कोई भगवान नहीं होता, कोई क्या सतगुरु कुछ नहीं। तो मैं जब बोल रहा था तो कोई बात उसके दिमाग में पड़ गई। अभी तो पूरा खानदान मेरा शिष्य है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी बीत गई डॉक्टरी करते करते, पूरा खानदान डॉक्टर है, लेकिन आप समझा रहे हो ना, ये मैंने आज अनुभव किया है। और अभी वो तो शिष्य है। तो शास्त्र झूठ थोड़ी बोलते, ये संत झूठ थोड़ी बोलेंगे, ये कोई बरगलाने के लिए थोड़ी आए हैं। आदमी के अंदर, मानव के अंदर, मानव 9 प्रकार के होते हैं। सिर्फ हम ही इंसान है ऐसा मत समझ लेना। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सारे मानव है। कोई दृश्य है, प्रत्यक्ष है, कोई अप्रत्यक्ष है। तो अब कोई अगर डल माइंड हो, डल माइंडेड हो, तो उसको हम कह सकते हैं 4 तत्व होता है। तत्व तो 5 ही होते हैं, लेकिन 5वां एक्टिव ना हो वो एक बात अलग है। लेकिन मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 5 तत्व होते हैं। अगर किसी भी शास्त्र के अंदर, मैंने 6 साल का डिप्लोमा की डिग्री करी है, कोई भी अगर संत क्या कोई जगत गुरु लेवल का भी कोई आदमी नहीं कह सकता है कि तत्व 4 होते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग सुना देना आप, अगर वो बहस करना चाहते हैं तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। तत्व 5 होते हैं मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर। चौपाइयों में 4, उड़ने वालों में 3, रेंगने वालों में 2 और पेड़ों में 1। इसीलिए हमारे अंदर जो चैतन्य की शक्ति है, परमात्मा को जानने की शक्ति है, परमात्मा को सोचने की, देखने की इच्छा, ललक रहती है हमारे अंदर। इस विषय पे आप 10 दिन भी लगातार बुलाओगे तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। संत लोग बहुत है, मेरी भी सुबह यात्रा है, इसलिए मैं संक्षेप में आपको मेरी इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर इसको आप में से भी कोई अगर इसको अगर जानना चाहो ना, प्रैक्टिकल अगर जानना चाहो, तो मैं एक ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। मेरे नंबर किसी के पास लेना ना, सब मेरे रिश्तेदार है यहाँ, तो किसी से ले लेना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु भगवान की।